हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है और एक और रीडिंग में आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। चलिए देखते हैं कि आज आपके पार्टनर उनका अगला कदम क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। ओके, तो हमारा जो मेन टॉपिक वो ये रहेगा कि उनका अगला कदम आपके रिलेशनशिप के बारे में या आपके लिए क्या होगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या करना चाहते हैं वो हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले एनर्जीज चेक करेंगे हम आपकी और आपके पार्टनर की। ठीक है, आप क्या चाहते हैं और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्स बताएं हमें कि मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है, यानी क्या चाहते हैं वो रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है। गाइस थोड़ी सी नॉइज आ रही है तो सॉरी उसके लिए, वो तो आएगी, प्लीज बेयर विद मी। चलिए हम देखते हैं कि मेरे व्यूअर जो भी देख रहे हैं कि जनरल रीडिंग है गाइस, सबसे मैच नहीं होगी, ध्यान रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है गाइस। अगर आप इन पर ट्रस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप मन में इनका नाम लीजिए अपने पार्टनर का और अपने गुरु, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। ठीक है, और मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में चाहते क्या हैं। ठीक है, अभी इस वक्त क्या एनर्जीज हैं आपके रिलेशनशिप में। पास नहीं दिख रहे, सिर्फ एनर्जी अभी इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आप। ठीक है, वी हैव द वर्ल्ड। ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज भी ले लेते हैं हम, वो क्या चाहते हैं अभी इस वक्त, उनकी एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप के लिए, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, वो क्या चाहते हैं। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल। ओके, कनेक्टिव एनर्जी भी देख लेते हैं। ओके, क्या चीज आप दोनों क्या चाहते हैं, आप दोनों की एनर्जीज क्या है, जो कनेक्टिव एनर्जी है वो क्या है। ओके, द टेम्पल पाथ। वाओ गाइस, बहुत बहुत बढ़िया कार्ड है। चलिए हम टैरो से भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्लियरली। ओके, मुझे लगता है कि कार्ड्स को थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ मैं, ताकि हमें जगह मिल सके। ओके, स्पेस काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं गाइस, मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का नाम गुनगुना लीजिए। ठीक है, वाइस वर्ड केयर, एनर्जी पॉइंट क्यों है। वाइस 13 चक्र आर्कएंजल राफेल, वाइस वर्ड चक्र आर्कएंजल राफेल। Why is 12 number here? Temple path. Okay, behind priestess. And one more card. Wait a minute, guys. Okay, guys, तो कोई बेल पे था, कोई बाहर था तो मैं देखने गई थी। ओके गाइस, बैक टू द रीडिंग में आ चुके हैं हम लोग। अब सबसे पहले मैंने कार्ड को क्लैरिफाई कर लिया है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या सिचुएशन है। गाइस मुझे यहाँ पे मेरे व्यूअर की एनर्जी है, यहाँ पे है साइन देखो तो सभी आ जाएंगे क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस। यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस को स्ट्रांगली लग रहा है मुझे, और यहाँ पे एरिस भी और सेजिटेरियस है, और सेजिटेरियस कोई स्पेशल लग रहा है। ओके, तो आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर यानी कि मेरे व्यूअर की एनर्जीज लगती है कि वो इस जो मेरे व्यूअर हैं वो अपने पार्टनर में पूरी दुनिया देखते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने मान लिया है कि ये मेरे सिर्फ और सिर्फ यही मेरे पर्सन है जो कि मेरी लाइफ टाइम मेरे साथ रह सकते हैं। आप डेफिनेटली उनको अपना दिल दे चुके हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी दुनिया उनमें मानते हैं। यानी कि आप उनके पास होते हैं तो शायद दुनिया की आपको फिक्र नहीं रहती, और कहीं ना कहीं आप बेफिक्र होके उनके पास बैठे रहते हैं, या उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लगता है कि कहीं भी आप ऐसा फील नहीं करते, ऐसा पीसफुल टाइम आपने किसी के साथ स्पेंड नहीं किया। मुझे यहाँ पे दिख रहा है वर्ल्ड का कार्ड। कोई यहाँ पे इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आप दोनों में से कोई ऐसा वर्क करता है जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, आपने उनको एक ऑफर दिया है। डेफिनेटली आपकी एनर्जी अभी ऐसी क्या है, ऐसी रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल आप उनका अपनी फीलिंग्स को बता चुके हैं आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है, और आप उनके साथ एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आप उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके ये गाइस एक तरह से देखा जाए तो एंगेजमेंट का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं उनसे एंगेजमेंट तक जाना चाहते हैं, मतलब एक कमिटमेंट वाली बात आप करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी एनर्जी ऐसी है कि कमिटमेंट तक नहीं, तो आप उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। उनके साथ जो पल बिताए आपको बहुत याद आते हैं, और कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि क्या लाइफ इनके साथ होगी तो बहुत अच्छी होगी, और इनके साथ आगे तक लॉन्ग टर्म तक की आप सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी ये है गाइस। ओके, नंबर 29 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर दूसरी साइड आपके पर्सन की एनर्जी ले तो गाइस वो क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली उनको कोई बातें जो अब तक नहीं बताई उन्होंने,
अब उनको शायद अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करना है। ये जो फोर्थ चक्रा होता है वो थ्रॉट चक्रा है, यानी कि उन्होंने अपने दिल को खोल लिया। और कहीं ना कहीं ये थ्रॉट चक्रा नहीं गाइज, ये हार्ट चक्रा होता है, सॉरी। तो नंबर 38 का कार्ड किसी की एज हो सकती है, कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, ये नंबर सिग्निफिकेंट होता है। इन्होंने अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, यानी कि इनको लगता है कि दिल की बातें अब इनको बताना बहुत जरूरी हो गया है। इन्होंने कहीं ना कहीं, इनकी ब्लॉकेज थे गाइज, ये अपने चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपने दिल में जो आपके लिए प्यार है वो दबा के बैठे थे। इनको नहीं लगता था कि आपको बताना चाहिए। कहीं ना कहीं आप सिर पर चढ़ जाएंगे, इनसे बहुत ज्यादा कमिटमेंट या बहुत कुछ मांगेंगे, ऐसा कुछ ये सोचते थे। लेकिन अब इनको ये बातें ऐसा लग रहा है कि इनको, कि मुझे हार्ट खोल के आपको बताना ही पड़ेगा कि आपके लिए मैं क्या सोचता हूँ। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपके पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइस, ये जनरल रीडिंग है। आपके पर्सन मेल है फीमेल है ये आप डिसाइड करें। तो जो भी पर्सन है आपके, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, यानी कि एक सच्चाई पसंद इंसान, और वो इंसान जो कि आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये फुल पावर में है गाइस। इनको लगता है कि आपके साथ इनका परफेक्ट कपल बैठता है, यानी कि आप इनके परफेक्ट कपल हैं, और अब आपको दिल की बात बताने में जरा भी नहीं झिझकेंगे। मुझे यहाँ पे लगता है ये फुल पावर में है, और मतलब कुछ कर गुजरना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है गाइस। आप थोड़ा सा हल्के रहिए मेरे व्यूअर के लिए, क्या आई एम सॉरी गाइस, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं। मैं बहुत ही सीरियसली बता रही हूँ कि इनको कुछ कर गुजरना है आपके लिए। इनको लगता है कि अब एक्शन का मोड आ चुका है, एक्शन टाइम है। गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा है अपनी दिल खोल के बातें बताएंगे, आपके लिए क्या फील करते हैं। डेफिनेटली आपके प्रति बहुत बहुत पैशनेट है। ये खुद तो गुड लुकिंग होंगे, मुझे लगता है कि आप इनसे डबल गुड लुकिंग होंगे या हैंडसम होंगे, जो भी ब्यूटीफुल होंगे। लेकिन ये जो वेंट्स की एनर्जी, जब क्वीन और या किंग आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा सुंदर, इस तरह का पर्सन। तो जो भी आपके पर्सन है वो आपके लिए ये खुद तो हैंडसम या ब्यूटीफुल है ही, या आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, क्योंकि ये जो किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, ये कहता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। डेफिनेटली आप भी बहुत दिखाई देते होंगे सुंदर। तो टेम्परेंस का कार्ड क्या कहता है, ये आपके साथ एक हील होना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपके साथ चीजें बैलेंस करके एक लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जी ऐसी है। अब आप दोनों की एनर्जी देखें तो गाइज, मैं मुझे यहाँ पे लग रहा है टेम्पल पाथ एक इतना पॉजिटिव कार्ड होता है, नंबर 12 का कार्ड है। आप देखें ये इंट्यू, ये बहुत, आप दोनों में से कोई इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, यानी कि कोई कोई ऐसा काम करता है, हीलिंग वाला काम करता है। और मुझे लगता है ये मेरे व्यूअर की एनर्जी है, ओके। तो मेरे व्यूअर जो है, कोई टैरो का रीडर हो सकते हैं, या कोई डॉक्टर या नर्स हो सकती है, जो कि लोगों को हील करता है। इनको लगता है कि आपके आपके कनेक्शन में इनको जो मेन बात जो समझ में आती है वो ये होती है कि आपसे अट्रैक्टिव किस बात से है, इनको समझ में नहीं आया। आप इनको इस तरह से टैकल करते हैं, जो जो फीलिंग आपके साथ आती है, जो टाइम स्पेंड आपने इनके साथ किया है, तो आपके पर्सन को लगता है कि ऐसा तो मैंने किसी और के साथ फील ही नहीं किया। अगर आप फिजिकल हुए हैं तो भी इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो तो मैंने किसी के साथ अभी तक फील नहीं किया। ये लगता है इनको कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, इनको सोल कनेक्शन आपके साथ महसूस होता है। ये कहीं ना कहीं अपने दिल या दिमाग में यही सोचते रहते हैं कि क्या इसके साथ जाना सही होगा। लेकिन मैं बताऊं, ये डेफिनेटली ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपके साथ जाना बिल्कुल पॉजिटिव होगा, आपके साथ जाना एक सक्सेस दिलाएगा, आपके साथ जाना इनको पीस क्रिएट कराएगा। ये देख रहे हैं गाइस, ये जो टेम्पल टाइप है, ये डोम टाइप लग रहा है मुझे स्ट्रक्चर, और इसके चारों तरफ लाइटिंग हो रही है। इनका इसका मतलब ये है कि आप में वो बहुत ज्यादा खुशियां देखते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो इनको जो फीलिंग आती है वो किसी और के साथ नहीं आती गाइस। यहाँ पे ये जो पर्सन है, या इन दोनों की फीलिंग है, आप दोनों की फीलिंग है गाइस, ये कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपके लिए सोचते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन सोचते हैं। तो डेफिनेटली आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं वो बिल्कुल राइट पाथ है आप दोनों के लिए। आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कोई भी जर्नी में हो सकता है, सब नहीं लेकिन कुछ कुछ लोग। और जो भी है, आप एक दूसरे को बहुत बहुत पाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये नज़ारे लग रहे हैं, ओके। नज़ारे से मतलब गाइस नज़ारे बोल रही हूँ, मुझे यहाँ पे ये सिचुएशन लग रही है, ओके। तो हम देखते हैं करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं गाइस। यहाँ पे पाइसेस स्पेशल है और सेजिटेरियस यानी कि सेजिटेरियस स्पेशल, ओके। बाकी सारे साइंस के लिए रीडिंग है, ओके। करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स बताएं करंटली उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूअर के लिए क्या है, करंटली क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए गाइस करंटली क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 1 मोर कार्ड, करंटली क्या सोच रहे हैं। जस्टिस, वाओ, ओके। एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं, चलिए एक कार्ड और निकालते हैं। यूनिवर्स बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं।
फाइव ऑफ कप्स। गाइस ये सुबह जब मैंने रीडिंग करी थी तो ये कार्ड आया था, और आज भी करंट फीलिंग्स भी इनका कार्ड यही है। ओके, तो मैं बताती हूँ करंट फीलिंग्स क्या है इनकी। करंटली आपके साथ कोई ना कोई एक ऐसी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई, ये शादी का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, लेकिन शादी नहीं, तो ये आपके साथ करंटली किसी शादी में, समारोह में जाने की कोशिश करें, मतलब आपको ले जाने की साथ में कहीं ना कहीं ऐसा सेलिब्रेशन इनके दिमाग में आ रहा है जहाँ इनके साथ आप भी हो, यानी कि आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई शादी भी हो सकती है, कोई पार्टी में आपको साथ ले जाना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इस कार्ड का दूसरा मतलब यानी कि शादी भी, यानी कि आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। दो इसके मतलब हो सकते हैं गाइज, लेकिन मुझे यहाँ पे प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, इन्होंने आपको जस्टिस देनी है, और ये इन पे बाहर बना हुआ है। इनको लगता है कि मेरे इस कनेक्शन में आपने बहुत कुछ कर दिया, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा है। आपने तो सिर्फ पॉजिटिविटी दी इनको, लेकिन इन्होंने भर भर के आपको दुख दिया है, हार्ट ब्रेक दिया है, आपको ऐसे सिचुएशन में डाला है कि आप चाहते हो ये भी इनसे दूर हो गए। आप बहुत प्यार करते हैं, मुझे यहाँ पे लगता है इनसे, और कहीं ना कहीं ये दूर होने का कारण कोई इनकी शादीशुदा है, कोई यहाँ पे ये डिवोर्स, शादी, ये कार्ड का मतलब ये होता है। जस्टिस का कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि कोई शादीशुदा है। और ये कार्ड, ये फाइव ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि इसीलिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, और जो दूरियां बनाई उससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। और ये सिचुएशन मुझे आपकी लग रही है। और डेफिनेटली करंट फीलिंग्स में क्या है, ये जो बातें आपसे इन्होंने की, मतलब जो थोड़े दिन पहले जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, दूर हो गए थे किसी वजह से, शादी की वजह से या अपने अपने कार्मिक पार्टनर की वजह से, लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मन में इनके ये है कि आपने इनको बहुत बहुत कुछ दिया है, अनकंडीशनल लव किया है आपसे। अब आप ये इसका बोझ, यानी कि जो ये बातें सोच रहे हैं, इनका बोझ इन पे चढ़ता जा रहा है। यानी कि आप अब ये जो अनकंडीशनल लव जो आपने दिया है, अनकंडीशनल जो इनके साथ बिहेवियर किया है, जो कि कोई और के साथ ये फील नहीं करते, ये बाहर इन पे बन चुका है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये दो कार्ड ये कहते हैं कि जस्टिस के लिए इनके ऊपर भार चढ़ा हुआ है, यानी किसी को न्याय देना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं डेफिनेटली। और इनकी करंट भावना यही कह रही है कि इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि मैं इससे दूर क्यों चला गया, मैंने इसको क्यों दुख दिए, ये सब इनको रियलाइज हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये करंटली यही सोच रहे हैं कि आपको कोई कमिटमेंट दिया जाए, या फिर आपसे मिलके खुशियां बांटी जाए, या फिर आपसे मिलके इनके दुखड़े जो इनके मन में है वो गुबार आपके सामने प्रकट होके बताया जाए। मुझे यहाँ पे ये लग रही है। चलिए इनके एक्शन देख लेते हैं गाइस। ओके, आप इनके एक्शन देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं कि मेरे जो व्यूअर हैं उनके एक्शन क्या होंगे नियरेस्ट फ्यूचर, यानी कि 2-4 दिन समझ के चलिए, आप मान के चलिएगा 2-4 दिन में एक्शन क्या होंगे इनके। यूनिवर्स बताएं एक्शन। किंग ऑफ कप्स आ गया हमारे पास, एक्शन की भरमार। और देखते हैं एक्शन क्या होंगे इनके। एस ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने कहा, जैसे रीडिंग वैसा ही एक्शन। ओके, क्या होंगे इनके एक्शन, न्यूज़ बताएं। बहुत सारे कार्ड हैं, हम लेंगे। यूनिवर्स सिर्फ एक कार्ड दीजिए, एक्शन क्या होंगे इनके कुछ दिनों में, एक्शन क्या होंगे। वर्ल्ड कार्ड, वेरी गुड, वेरी नाइस कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम में आ गया। देखिए गाइस, अब मैं बताती हूँ आपके इनके एक्शन भर भर के होंगे डेफिनेटली। ये आपसे कोई साइकिल जो अब तक चल रहा था, नाराजगी का साइकिल, या फिर इनको कोई कार्मिक पार्टनर की साइकिल, कार्मिक पार्टनर के साथ जो साइकिल चल रहा था, यहाँ पे कोई मैरिड भी हो सकता है गाइस। अगर अनमैरिड हैं तो ये आपके साथ जो बीती हुई बातें हैं, जो इनको पछतावा है जिस बात का, उस बात को सही करना चाहते हैं। यानी कि आपके साथ एक नया फेज शुरू करना चाहते हैं, ये नया साइकिल पे आना चाहते हैं, यानी कि नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2-2 कार्ड कह रहे हैं हमें, 3 कार्ड देखिए, ये भी नीचे गाइस। यहाँ पे ये 2 कार्ड सुबह भी आए थे गाइस। यहाँ पे ये 2 कार्ड ये कह रहे हैं कि ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके जैसा कनेक्शन या आपकी जैसी फीलिंग्स किसी और के साथ ये महसूस नहीं करते। ये एस ऑफ वॉन्ड्स आपके प्रति बहुत पैशनेट है, आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप कोई इनके भाग्य में है, मतलब आपका जो प्यार है इनको भाग्य से मिला है। अब ये इस भाग्य को छोड़ नहीं सकते। यानी कि जो कोई गॉड गिफ्ट होती है, किसी को दी जाती है, तो वो गॉड गिफ्ट किसी से मतलब मैं कैसे छीन सकता हूँ, उनको ये लग रहा है। यानी कि मैं जो गॉड की तरह कोई चीज़ मिली है मुझे, तो मैं उसको कैसे जाने दूँ, उनको ये फील हो रहा है। डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपकी होगी। और किंग ऑफ कप्स, ये अपनी जो प्यार है जो अब तक छुपा रखा है वो आपको भर भर के बताएंगे। यानी कि जो प्यार इन्होंने अब तक आपको नहीं बताया, तो डेफिनेटली वो प्यार आपके लिए बताएंगे, और एक साइकिल, एक नया शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे 3 कार्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स जो कि भगवान का दिया हुआ एक गॉड गिफ्ट है। आप इनके लाइफ में जब आए हो, इनका आपका प्यार इनके लिए गॉड गिफ्ट है, उसको जाने नहीं देंगे। आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करेंगे जिसमें पैशन होगा, प्यार होगा, एक नई शुरुआत होगी जो कि
आपकी डिवाइनली गाइडेड होगी। ओके, इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड। ओके, तो आपके द्वारा जो जो भी एक्शन लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे आपके पार्टनर, और इस एक्शन में एक नया साइकिल शुरुआत होगी। देखिए इसके बाद भी क्या कार्ड आया मत, ओ माय गॉड गाइस, देखिए आप क्या क्या मैं कहूँ आपके लिए क्या एक्शन होंगे इनके। देखिए गाइस, आपके लिए डेफिनेटली इनको और आपको अपनी रिलेशनशिप में क्लियरिटी जरूर मिलेगी। 2-4 दिन में या 1-2 दिन में ऐसे हालात होंगे कि आपका इनसे कम्युनिकेशन होगा और इतनी अच्छी तरह बात करेंगे कि इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी, इन पे ट्रस्ट आएगा, कहीं ना कहीं आप इनकी बातों को समझेंगे। अब जो गलतियां की हैं इन्होंने उसका रिग्रेट करेंगे, सॉरी शायद नहीं कहेंगे क्योंकि किंग की एनर्जी आई है, लेकिन फिर भी इनकी बातों से आपको लगेगा कि इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो गाइज इसके आगे और क्या रीडिंग बोलूँ मैं, बहुत 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 पॉजिटिव रीडिंग है गाइज। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप मेरे चैनल्स पे आए हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। इससे जाने से पहले 2-4 मैसेजेस मैं आपके पार्टनर के निकालूंगी, वेट अ मिनट। ओके गाइज, तो हमारा जो मैसेज का पिटारा है वो खोल लेती हूँ मैं। इसमें से जो भी मैसेज आएगा आपके लिए, यूनिवर्स बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स बताएं क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के पार्टनर, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी गिरेगा वो लेंगे। ओके, हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं, इसके बाद नहीं गिराना चाहूँगी मैं। ओके गाइस, वेट अ मिनट, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। वेट अ मिनट गाइस। ओके, सबसे पहला मैसेज है, ये सॉन्ग है गाइस, चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में। शायद आपको समझ में आ गया वो कौन सा सॉन्ग है। मैं सुनाती इसीलिए हूँ, गाती इसलिए हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यूट्यूब पे देखिएगा, मुझसे शादी करोगी, तो डेफिनेटली आपके पास, जैसे कि हमारे पास लेवल एम का कार्ड आया था, तो आपको ये शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं डेफिनेटली। लव मैरिज, वाओ, तो आपसे अगर अरेंज नहीं होगी तो लव मैरिज कर लीजिए। डियर, तुमसे बेहतर कोई नहीं मेरे लिए दुनिया में। ओके, तो आपसे बेहतर इनको कोई नहीं लगता अपनी दुनिया में, ठीक है। तेरे बिना, गाइस ये वाला सॉन्ग नहीं है, सॉरी, दूसरी आवाज निकालती हूँ तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन। आई थिंक ये सॉन्ग मेरे फेवरेट है गाइज, आपके फेवरेट हैं कि नहीं मुझे बताइएगा ज़रूर। आई लव यू। और मैं भी गाइज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए मैं आप लोगों से, मेरी यूट्यूब फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं आज कहना चाहती हूँ आई लव यू ऑल। चलिए और देखते हैं। आई कैन नॉट बेयर योर डिस्टेंस मोर। ओके, तो आपकी जो दूरियां बनी हुई हैं वो और ज़्यादा ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। राधा कृष्ण आपकी जोड़ी हो सकती है। ओके, प्लीज़ हग मी, तो ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे डेफिनेटली। प्लीज़ कॉल मी, तो ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और किंग एंड क्वीन, तो आपकी जोड़ी हो सकती है। आपको ये रेटिंग में कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय फैमिली।